ये अभी तो उनके जो पिता का जो मुनीर अब्बासी हैं, उनका एक लंबा इंटरव्यू आया है और उसमें जो वो बातें कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं कि ये पढ़ाई के वक्त के समय ही वो उनका तो अवसाद और मानसिक दिक्कतें शुरू हुई थी। और फिर वो जब उन्होंने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कई बार उनको जो खासकर एक नौकरी भी जो रिलायंस में पेट्रो एक कंपनी में मिली थी उनको, उसको इसी नाते छोड़ना पड़ा था उनको। और फिर बाद में भी जो एक कंपनी में उनको जॉब मिली थी, तो वो अक्सर वो मतलब जाते नहीं थे और उनको साथ बराबर दिक्कत बनी रहती थी और उनका काफ़ी लंबा इलाज भी चला है मुंबई में। फिर एक उनकी शादी भी हुई जो कुछ ही दिन बाद असफल भी हो गई और उनके पिता भी मुंबई में ही काम कर रहे थे और अभी 2 साल पहले रिटायर होने के बाद गोरखपुर आए थे। वो जो उनका इंटरव्यू है उसमें एक खास सबसे जो खास बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले यानी कल की घटना है उसके एक दिन पहले शाम को दो लोग उनसे मिलने आए थे, उनके लड़के से मिलने आए थे और वो बहुत संदिग्ध थे। उन्होंने कहा कि कुछ नोटिस जारी हुई है, एक्सीडेंट हो गया था उस पर कुछ रिकवरी की नोटिस जारी हुई है, इस सिलसिले में वो मिलना चाहते हैं। लेकिन वो जो ही वो ये जो जिस लड़के की बात हो रही है जो घटना किया है, वो जब बाहर निकला तो फिर वो चले गए, भाग गए वो लोग उसके पहले। तो वो बड़ा आश्चर्यजनक ये बात हो रही उन्होंने कही है और उनको ये लग रहा था कि जो हुलिया था वो लोग उन लोगों को लग रहा था कि वो कुछ पुलिस से संबंधित लोग थे। अब जो पुलिस देखिए कल तक तो पुलिस ये कह रही थी कि उसके पास जो बैग मिला है उसमें एक लैपटॉप, एक मोबाइल और एक टिकट मिला है मुंबई से आने का। तो वो उनके पिता बता रहे हैं कि वो पहले से घर में थे। तो लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं और उसे लगता है कि एक बड़ी आतंकवादी साजिश थी। तो ये अब चीज़ें थोड़ी आज से बदलनी शुरू हुई हैं। कल तक ये लग रहा था कि एक सिरफिरा या कुछ जिसने हरकत की है। आप देखेंगे कि जो पूरा घटना है वो जो गेट नंबर 1 है, जो मुख्य द्वार है, उसके ठीक सड़क उस पार गोरखनाथ थाना है और वहाँ पर अब पहले तो काफ़ी समय पहले तो गोरखनाथ जो लोग मंदिर जाना चाहते थे तो वो गेट पर उनकी चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन अब वो पहले ही गेट पर उनकी स्कैनिंग, वहाँ पर पुलिस पीएसी की एक प्लाटून तैनात रहती है और वहीं पर ये लड़का जो है वो गया और वो बाकी जो एक हथियार जैसा होता है हथियार, उसको लहराते हुए उसने नारे लगाए और फिर 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया और बाकी लोगों ने उस पर फिर डंडे से और ईंट प्रहार करके उसको काबू में कर लिया। तो ये बात आई थी, लेकिन अब आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें कहा गया कि खतरनाक दस्तावेज मिला है, लेकिन कल तक गोरखपुर के पुलिस अधिकारियों ने कोई दस्तावेज मिलने की बात नहीं कही थी। तो और 2 इसमें मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक जो दस्तावेज की बात अब जो हमारे एडीजी लाइन एंड ऑर्डर कर रहे हैं या पर गृह सचिव कर रहे हैं और दूसरा जो उनके पिता का कहना था कि 2 लोग जो मिलने आए थे उनसे, तो अब एक बड़ी और व्यापक जांच की ज़रूरत लगती है कि ये ज़रूर है कि एक सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश हुई है और लेकिन उस कोशिश को पुलिस ने असफल कर दिया और पकड़े गए। लेकिन ये बात तो जो उनके पिता बोल रहे हैं और जिस तरह की मानसिक स्थिति बता रहे हैं, तो वो डॉक्टरों का भी नाम ले रहे हैं कि जिन-जिन डॉक्टरों के यहाँ इलाज चल रहा था। फिर वो एक शादी की बात तय हुई थी और फिर इसी बात पर वो शादी नहीं हुई कि लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर उसकी दवा से कुछ उसको ठीक हुआ तो फिर दूसरी शादी हुई। तो ये एक उनके बयान से तो लगता है कि एक लड़के की मानसिक स्थिति एक लंबे समय से एक गड़बड़ थी और उसका इलाज भी चल रहा था। जी। तो और जिस तरह विभो की के साथ जिस हाँ। तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जिस तरह की मीडिया में आई है कि वो चाहते हुँ, हैं कि हमको गोली मार दी जाए इसलिए वो आए थे, इस तरह की जो बात कुछ इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी चूँकि आज 24 घंटे ही हुए हैं, 24 घंटे से कुछ ज़्यादा ही है हुए हैं, हुँ, तो कुछ और तथ्य आ जाएँ, कुछ और जाँच आ जाए, तब मुझे लगता है कि कुछ कहना ठोस रूप से सही होगा। जी।
उत्कर्ष जी, आप इस पे कुछ और रोशनी डालना चाहेंगे? क्योंकि एक बात ये भी जो अभी मनोज ने अंत में कही, वो भी कही जा रही है कि उसने कहा जब उसको पकड़ा गया, पूछा गया, उसने कहा मैं चाहता था कि पुलिस मुझे गोली मार दे, इसलिए मैंने पुलिस पर हमला किया था। लेकिन उसके साथ ये जो दूसरी बात उसके पिताजी के हवाले से कही जा रही है कि 2 लोग आए थे जो बड़े संदिग्ध थे, फिर तो वो पुलिस की थ्योरी को कोरैबोरेट कर एक तरह से, बल्कि पुलिस की नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों की थ्योरी को कोरैबोरेट कर रहा है। और वो एक बात और उन्होंने कहा है कि ये वो उसके बाद वो उसका जो ट्रिगर हो गया, उसका जो मानसिक जो स्थिति जो खराब होती, तो वो 2 लोगों की जब जानकारी मिली कि 2 लोग आए थे और उन्होंने किस तरह की बात की, उसके बाद उसका ट्रिगर हो गया था बहुत, जो उसका अवसाद और डिप्रेशन था, वो ट्रिगर हो गया था। तो वो, और दूसरी बात उन्होंने एक और कही थी कि वो एक आशंका से कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं या कुछ उन पर निगाह रखी जा रही है, इससे भी वो एक आशंकाग्रस्त था वो युवक। ओके। तो वो उन 2 युवकों से जो 2 मिलने जो लोग आए थे, उससे लड़का मिला या नहीं, इसके बारे में नहीं, जानकारी नहीं है। भेंट नहीं हो पाई। वो पहले कि वो लोग पता करते हुए आए कि ये कहाँ रहते हैं। वहाँ एक शहर के एक मशहूर डॉक्टर का भी कंपाउंड है, तो वो लोग पहले वहाँ के कंपाउंडर से मिले थे। फिर उनसे कहा कि उनको बुला दीजिए, तो बुला के लाए। जब तक वो आए, तब तक वो बिना मिले ही वो वहाँ से चले गए। इस तरह की बात उनके पिता ने कही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।